हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 51 क्वेश्चन कराएंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन CHSL के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर 51 क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। CHSL वालों के लिए और GD वालों के लिए, ठीक है। लाभ हानि वाली आपकी क्लास चल ही रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और चैप्टर स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक आ रहा है। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें, तैयारी कर लें अपनी। देखिए, आसान तरीके से कराएंगे सभी क्वेश्चन को और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं हमारे से, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसने बोला है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 4:5 है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 7:9 है। प्रत्येक की बचत 50 रुपये है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, उनकी मासिक आय कितनी है। देखिए, ये तो क्या है, आय, और ये खर्च है, तो इनका जो अनुपात अंतर है ना, यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर 1 का है, तो ये अंतर दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अब बराबर करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, बराबर हो जाएगा ये। 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर। 8 रुपये थी, 8 रुपये से आए, खर्च कर दिया कितना, 7 रुपये, तो बचा कितना लिया इसने, 1 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है भाई, 50। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 8 की वैल्यू 8 पंजे 40 यानी 400, और ये कितना हो गया, 500। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 400 और 500। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ओके, उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए, प्रत्येक का बोला है इसने, इसीलिए मैंने दोनों का जो अंतर है ना, वो अंतर इक्वल कर दिया है। यहाँ पर 2 का अंतर था, यहाँ पर 1 का था, तो इस 2 की गुणा किया मैंने इसमें, बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करने का तरीका है, ध्यान रखना, अनुपात समानुपात का, और ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सवालों में यूज होता है। देखिए, 3 संख्या ABC का अनुपात है 15, 21, 27। 3 से काट दें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 निम 27। इनका योगफल कितना है भाई, 9 और 7 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, और 21 की वैल्यू क्या दी है, 441। तो 21 से ये कितनी बार कटेगा, 21 बार कट जाएगा। तो इसने बोला है B और A के बीच अंतर, ठीक है, तथा C और B के बीच अंतर का अनुपात। B और A के बीच में कितना अंतर है भाई, B और A के बीच में 2 का अंतर है, तो 21 दूनी हो गया 42। ये तो सिंपल ही हो जाएगा यार, 21 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर कितना आ गया, 2, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है इसमें, 2 का, तो 2:2 मतलब 1:1। इसका कोई भी इसमें रोल नहीं रहा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 14 और 28 के बीच 28 के तीसरे अनुपात की गणना कीजिए। 14 और 28 का तीसरा अनुपात हमें निकालना है, तो 28 को 2 बार लिख देंगे बस, ठीक है, यानी 28 गुणा 28, और इसमें भाग कर देते हैं हम किससे भाई, 14 से। तो कितना हो गया, 14 दूनी 28, और 28 दूनी कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा अनुपात जब भी निकालना हो तो x मानेंगे तीसरा अनुपात, तो ये हो जाएगा B² A। ओके, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मूला अगर ना ध्यान रहे तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप डायरेक्ट ही ध्यान रखें। तीसरा अनुपात पूछे चाहे चौथा अनुपात पूछे, 3 संख्या में बनानी पड़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। या फिर देखो, अगर मैं इसे दूसरे तरीके से करता हूँ तो एक तो 14:28 आ गया समानुपात, फिर 28, और तीसरा अनुपात क्या है, x मान लिया मैंने, तो बाहर वाले की बाहर गुणा, अंदर वाले की अंदर गुणा, तो ये हो गया 14x बराबर 28 गुणा 28। 14 से काटेंगे, 14 दूनी हो गया 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 28 दूनी 56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो मित्र की आयु का अनुपात है 7:9। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाता है। 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर 2 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 8 का है। तो यहाँ पर अंतर हमें बराबर करने पड़ेंगे, तो 4 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो 4 से गुणा इन में होगी, ध्यान रखना, 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36 हो जाएगा ये। तो
यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, मुझे पता चल गया है। 4 सत्ते 28 हो गया और 4 निम हो गया 36। अब देखिए भाई कितने वर्ष का अंतर आ गया इनमें, दो में इसकी में। पहले इसकी आयु 28 वर्ष थी, अब इसकी आयु 19 वर्ष हो गई। तो मिस्टेक हुआ है क्या? 10 वर्ष बाद यह 19:23 हो जाएगा, तो ये वाला अनुपात ज़्यादा होना चाहिए था यार, ये तो कम बन रहा है। अच्छा यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है, ये सॉरी 4 का अंतर है यार, 4 का अंतर है, तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी फिर हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18। अब देखना कितने का अंतर आया, 5 का। तो 5 की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब 1 की वैल्यू 2 है, तो मुझे ये बताइए इन दोनों का योगफल कितना हो गया। 8 4 12 यानी 32 हो गया, तो 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 दूनी 64। ये होगी वर्तमान आयु। अब 7 वर्ष बाद दोनों की कितनी हो जाएगी, तो 7 7 2 बार ऐड होगा यानी 14 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 78 आ गया ये। ठीक है, अब ये दोनों की आयु का योग है, तो एक की आयु कितनी होगी, 39 हो जाएगी। 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा मैं इसे समझा देता हूँ मिटा के। ये 7:9 है और ये 19:23 है। तो यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ पर कितने का है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर 4 का अंतर बढ़ाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18 और ये कितना हो गया, 19:23। 14 से देखो कितनी हो गई है, 14 से होगी भाई आपकी, कितना बढ़ गया ये 5, लेकिन वो कह रहा है कितना बढ़ा है, 10। 10 वर्ष बाद का मतलब 10 वर्ष बढ़ रहा है वो। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2। दोनों की आयु का योगफल या फिर औसत मान लो यहीं पर, औसत कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे पहले, 8 4 12 32 हो गया, तो औसत कितना आ गया, 16। तो 16, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 दूनी 32। अभी देखो यार 7 वर्ष बाद इसने पूछी है, तो 7 वर्ष और ऐड कर दें क्या इसमें, औसत में ही, तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 39। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 39 देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। कुछ कंचे ए और बी के बीच 4 और 5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं। ए बी, देखना हमारे हिसाब से एक अधिक मिल रहा है और उसके हिसाब से 10। तो ए को कितने कंचे मिले हैं भाई, 10 चौक कितने मिले हैं, 40। 40 कंचे मिले हैं ए को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चौथा अनुपात पूछा है देखो, तो 48 72 और 108। यहाँ से चौथा अनुपात पूछा है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। वही वाला रूल है यार, बी स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पर बी गुणा बी कर दो, बटे में ए कर दो। ठीक है, तो 72 गुणा 108 बटे 48, तो ये हो गया भाई 24 दूनी 48, 24 तिया हो गया 72, 2 से काटेंगे इसे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौका 8, 3 से गुणा किया तो 162 हो जाएगा, 54 तिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला भी देखो सेम क्वेश्चन है आपका, चौथा अनुपात पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं चौथे क्वेश्चन, और ये पूरा का पूरा जितना भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में। इसको कर देंगे 10 गुणा 12 बटे 5, तो 5 दूनी हो गया 10 और 12 दूनी कितना आ गया, 24। ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 8वां भी सेम क्वेश्चन है। देखिए 13 गुणा 21 बटे 7, तो 7 तिया हो गया 21, तो 13 तिया कितना आ गया, 39। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब। नवा क्वेश्चन देखिए भाई, दुकानदार द्वारा 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे बनने वाला मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 80 रुपये हो जाए। देखिए एक तो था कितना, 75, और एक था 80 90 वाला, और दोनों को मिलाकर ये कितने का बना दिया इसने, 80 रुपये वाला बना लिया।
दोनों को मिला के बनाया ना, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 5, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। 2:1 ऑप्शन नंबर डी। दोनों को मिलाने के बाद जब भी बनता है तो वहाँ पर हमेशा एलिगेशन लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है और 5 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। देखिए 3 और 7 का अनुपात था, ये वाटर है और ये क्या है भाई, औषधि है। ठीक है, यानी कि मेडिसिन। और इसने बोला है कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। देखिए बदलने की बात बोलिए तो सबसे पहले तो ये मिश्रण दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 10 का है और यहाँ पर 2 का है, तो यहाँ पर भी मिश्रण बराबर करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 5×1=5 हो गया और 5×1=5, यानी कि नया जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया भाई, 3:7 और 5:5। ओके, अब इसने बोला था यार पानी से बदला जाए, तो पानी को हम कांस्टेंट रखेंगे, ध्यान रखना, और औषधि से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जितनी औषधि यहाँ पर कम हुई है, ठीक है, उतना ही इसने पानी निकाला होगा बस। अच्छा, पानी हाँ डाला होगा इसने, क्योंकि पानी से बदला है ना औषधि को, पूरे मिश्रण को। तो जितना यहाँ पर इसने भाई, जितनी भी, ध्यान रखना है इस टाइप के सवाल में, जितनी औषधि कम हुई है, मेडिसिन कम हुई है, उतना ही इसने पानी डाला होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 का आपको अंतर दिख रहा है तो दो ही बनेगा, यहाँ पर 3 का भी बन सकता था। ठीक है, एक एक भी हो सकता था यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों जो मिश्रण है वो मिश्रण बराबर होने चाहिए, बस ये इस बात का ध्यान रखना है। पानी से बदला है तो मेडिसिन से करेंगे, सीधा सीधा सा डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। भाई मेडिसिन कितना कम हुआ है, 2, कितने से, 7 से, तो इसका मतलब 2/7 मिश्रण इसने निकाला था और 2/7 इसमें पानी भाग डाला था। ओके, 2/7 मेडिसिन कम हुई है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 भाग मिश्रण इसने निकाला है और 2/7 भाग इसने पानी इसमें डाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इसे करने के और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका मैंने आपके लिए दिया है। एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र हैं 6, 3, 1। 6, 3, 1। ठीक है, देखिए ये तो बस है, ये बाइक है, बी बाइक ही लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और एक है साइकिल, साइकिल को मैंने सी बना दिया। ठीक है ना। अब इसने बोला यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है, इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर मिट रहा है फिर ये 6:3:1। ये बस है, ये बाइक है और ये साइकिल है। साइकिल को मैंने सी बना दिया। ठीक है, आगे इसने बोला है यदि कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कुल संख्या हमारे हिसाब से तो कितनी होगी, 10, और 10 की वैल्यू क्या है, उसने 1200 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 120 आ गई। इसने बोला है कि यार साइकिल का जो उपयोग कर रहे हैं ना वो कितनी है, तो साइकिल का उपयोग तो एक लड़का कर रहा है, तो एक की वैल्यू क्या है, 120। इसका मतलब 120 छात्र ऐसे हैं जो साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा अनुपात इसने पूछा है, तो भाई सीधा सा 18×18 करेंगे और 27 से भाग कर देंगे। लास्ट वाली संख्या को हमें 2 बार लिखना है और पहली वाली संख्या से हमें भाग करना है। चाहे तो आपसे तीसरा अनुपात पूछे या फिर चौथा अनुपात पूछे, दोनों का रूल एक ही है। लास्ट वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे और उसमें पहली संख्या से भाग कर देंगे। तो 9×3 = 27 हो गया, 9×2 = 18, 3×6 हो गया 18, तो 6×2 कितना आ गया, 12। तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा, 12। 12 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रवीना और सुहेल द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए जाने वाली दूरी का अनुपात है 4:7। यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो रवीना कितनी दूरी तय करेगी। सुहेल, देखिए रवीना और ये सुहेल है। सुहेल को हमारे हिसाब से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन वो कह रहा है कि 63 किलोमीटर करनी है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 9 आ गई, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 चौक 36, यानी 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी रवीना को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य 3:4 के अनुपात में है। तांबा और कांस्य को मैंने के बना दिया 3:4। 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा पिघलाई जानी चाहिए। तांबे की मात्रा पिघलाने की बोला है तो कांसा दोनों जगह बराबर होना चाहिए था। कांसे को बराबर करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो हम 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 4 से, तो 3 से यहाँ पर भी गुणा होगी, 4 से यहाँ पर की गुणा होगी। ठीक है, तो ये आ गया भाई 9:12 और ये हो गया 16:12। कुल मिश्रण कितना हो गया भाई, 12 और 9 कितना हो गया 21, और 21 की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 350, तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 50/3। अब देखिए इसने बोला था तांबे की कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो तांबा कितना मिला दिया इसने 7 मिला दिया ना, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35 हो गया 350/3, 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 एकम 3 हो गया, कितना बचा 2, 3 छिंग 18, तो 116.67। देखो ऑप्शन नंबर ए यही आपको दिख रहा है। ओके, अब देखिए इसे करने का दूसरा तरीका कैसे करेंगे भाई, दूसरा तरीका क्या है इसका डायरेक्ट करने का, ये तो सभी को आता होगा मेरे ख्याल से। दूसरा तरीका इसका देखते हैं। देखिए 350 ग्राम मिश्रण है ये, जो चीज़ इसने मिलाने के लिए बोली है ना उसे हम कांस्टेंट रखेंगे। तांबा मिलाने के लिए बोला है तो तांबे से नहीं करेंगे, कांसा से करेंगे। कांसा कितना है 4, कुल मिश्रण कितना है 7। अगला मिश्रण हमने मान लिया x है, इसमें भाई कांसा कितना है 3 और कुल मिश्रण कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये x बराबर आ गया 35 चौक कितना हो गया 1400/3। 3 से भाग कर देंगे इसमें भाई, तो ये हो गया 3 चौक 12, फिर आ गया 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18 आ गया। ओके, फिर पॉइंट लगाएंगे 3 छिंग 18 6 7 आ जाएगा। पहले कितना था मिश्रण 350 था और अब कितना हो गया 466.67, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 116.67 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो समझ में आया भाई सभी के, ये तरीका बेस्ट था, ध्यान रखना। थोड़ी सी पॉइंट की बात है इसलिए यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा होगा ये वाला तरीका, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। अगला सवाल देखते हैं अब। 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य अनुपात का अंतर कितना है। तो देखिए 9 और 16 का मध्य अनुपात जब भी निकालना है आपको मिडिल रेशियो निकालना है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जब भी आपको निकालना है तो क्या करेंगे 9 गुणा 16 कितना आ गया भाई, ये यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4 यानी 12 हो गया। और मीन प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे 4 गुणा 9, तो 9 चौक हो गया 36 और 36 का मतलब हो गया 6। अब इसने बोला दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितने का, यहाँ पर 6 का अंतर है, तो 6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन। एक चुनाव में चार उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीन राष्ट्रीय दलों द्वारा नामित किया गया था और उन्हें 2-3-4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल वोट 1,89,000 थे और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। तो राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखिए भाई 1,89,000 में से सबसे पहले तो हम चौथे वाले के निकाल देते हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी दे रखी है इसने। सबसे पहले हम 18,000 जो इसके हैं चौथे वाले के निकाल देते हैं, तो कितना बचा, ये 0 0 1 7 1। अब ये जो वोट है ना 1,71,000, ये तीनों में पड़ी हैं। तीनों में किस अनुपात में पड़ी हैं, 2 3 4। तो भाई तीनों का योगफल हमारे हिसाब से कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9। उसके हिसाब से कितना आ गया, 171,000। तो कितनी बार कट गया, 19 निम्मा 171 होता है। अब देखिए 19 दूनी कितना हो गया, 38, यानी 38,000 तो इसको मिले हैं। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, 38,000 एक ही ऑप्शन में है इसमें। और 19 तिया 57 हो गया निकालना चाहो तो, और 19 चौक हो गया 76। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट है। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। जो चौथा है ना उसे हम निकाल देंगे अलग, क्योंकि अनुपात दे रखा है केवल इन तीनों का, तो तीनों से ही मतलब रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरा अनुपात पूछा है, तो 21 गुणा 21 करेंगे फटाफट और 9 से भाग कर देंगे। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, और ये आंसर आ गया 49। फटाक देसीना। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में भाई? तीसरा अनुपात के लिए फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। जो अंतिम संख्या है ना उसे 2 बार लिखेंगे यार, 21 गुणा 21, और पहली संख्या से भाग कर देंगे। तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्या है, ये 3:4, 1:2, 2:5 और 1:3। अब इसने बोला सबसे छोटा अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। भाग करते हुए चले जाओ यार, तब हम निकाल सकते हैं, या फिर इनका अंतर देख लो, अंतर बराबर कर लो। तो मैं अंतर बराबर करके ही करता हूँ। यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 का। तो 1 1 3 2 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना हो गया, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। दूसरा वाला देखेंगे, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। तीसरा वाला देखेंगे, अब 6 6 से गुणा किया ना तो 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3 एकन 3 हो गया और 3 तिया 9। तो इसमें आपको सबसे छोटा अनुपात कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा वाला जो अनुपात दिख रहा है मुझे, तो भाई ये वाला दिख रहा है। इसका देखो, मैंने 1 1 3 2 का एलसीएम ले लिया 6। तो 1 से 6 कितनी बार कटा, 6 बार। तो 6 की गुणा कर दिया मैंने इसमें 3 4 में। फिर मैंने 1 से 6 6 बार कटेगा, 6 की गुणा कर दी तो ये आ गया। फिर 3 से 2 बार कटेगा तो 2 की गुणा कर दी, ये वाला आ गया। और 2 से 6 3 बार कटेगा तो 3 की गुणा कर दी, ये वाला पार्ट आ गया। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा दिख रहा है आपको, 3 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो कितना होता है, रूट में ए बी होता है, ध्यान रखना। प्रोपोर्शन कितना है, 50 बराबर। एक संख्या को मैंने x मान लिया और एक संख्या क्या दे रही है, 20 दे दी है। दोनों ओर का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और बराबर में कितना आ जाएगा, x गुणा 20। तो 20 से भाग कर देंगे, इसमें 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 125 आ गई है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात दे दिया है भाई इसने, कितना, 2:5। बी और सी का अनुपात दे दिया है इसने, 3:4। तो ए बी सी का अनुपात इसने पूछा है, तो डायरेक्ट निकालेंगे ए बी सी का अनुपात। एक बार सीधे से ऐसे गुणा करेंगे, 2 तिया 6, एक बार इस तरह से 3 पंजे 15, और एक बार इस तरह से 5 चौक 20। तो ये आ गया आपका अनुपात, ए बी सी का अनुपात। ओके, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे, 20 से आगे।
ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ, पूरा पीडीएफ ध्यान रखना पूरी क्लास होने के बाद ही वो मिलेगी आपको। और जो 20 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको आज ही मिल जाएगी, तो उसे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। क्लास भाई सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।